तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैप विद अभी। तो दोस्तों, आज हम कहानी पढ़ेंगे द ट्री फ्रॉम आसाम। तो दोस्तों, इसमें एक लड़का जो प्रांजल और एक दूसरा लड़का राजवीर, जो एक दोनों क्लासमेट रहते हैं। राजवीर और प्रांजल दिल्ली में दोनों क्लासमेट रहते हैं। तो राजवीर गर्मी की छुट्टी में अपने घर आने के लिए उसको आमंत्रित करता है। दोनों दोस्त जो है ट्रेन में बैठकर दिल्ली से असम जा रहे थे। ट्रेन का कंपार्टमेंट गर्म है, भीड़ है, प्लेटफार्म पर लोग इधर उधर जा रहे हैं। तभी एक आवाज़ आती है, गरम चाय, गरम चाय, चाय, गरम चाय। एक वेंडर उसकी आकर के पूछता है कि चाय। दोनों चाय के कप को ऑर्डर करते हैं और चुस्कियाँ लेते हुए ट्रेन में लगभग चाय पी रहे थे वो लोग। राजवीर अमेजिंग फैक्ट बताता है। वो प्रांजल से कहता है कि डिड यू नो दैट ओवर हेडिंग क्रॉप्स ऑन द ड्रिंक्स एवरेट थ्रू द वर्ल्ड। सोचो जरा, पूरी दुनिया में रोज 80 करोड़ से भी ज़्यादा चाय पी जाती है यहाँ पे। नंबर हमें यह बताते, चाय एक ड्रिंक नहीं है, यह एक ग्लोबल फाइनेंशियल, यह दुनिया का। प्रांजल अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने के लिए वापस लग जाता है। इसी कहानियों का बड़ा शौकीन था। राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरी का फैन था। इस वक्त उसकी आंखें जो है खिड़की से बाहर के नज़ारों को खोई हुई है। पहली बार जब राजवीर इतनी हरियाली देख रहा था तो ट्रेन आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे दिल्ली से कंसंट्रेट जंगल पीछे छूट गए। फिर आए सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, यानी धान के नरम नरम खेत, हरे भरे खेत। फिर उन खेतों की जगह ले ली चाय की झाड़ियाँ। अब जो नज़ारा राजवीर के सामने था वो मैग्निफिसेंट था, यानी शानदार या अद्भुत था। जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी वहाँ तक सिर्फ चाय की झाड़ियाँ, एक विशाल समुंदर फैला हुआ था। इमेजिन करिए दोस्तों, दूर दूर तक पहाड़ों की ढलान पर सिर्फ हरी भरी एक ही हाइट पर कटी हुई चाय की झाड़ियाँ। उन झाड़ियों के बीच कुछ मजबूत छाया देने वाले पेड़ खड़े हैं। इन पेड़ों की छाया के बीच राजवीर और टीनी छोल लाइक फ्रिगम्स दिख रहे थे। छोटी छोटी गुड़ियों जैसी आकृति जो हिल डुल रही थी। या तो प्लकर्स यानी चाय की पत्ती तोड़ने वाले मजदूर। उन्होंने अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां, बम्बू बास्केट की जो बनी है प्लास्टिक के अपरांस पहने हुए थे। वह झाड़ियों की नई नई कोमल पत्तियों को तोड़ रहे थे। राजवीर इस नज़ारे को देखकर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वह जोर से चिल्लाता है, ओह द टी गार्डन। प्रांजल जो यहीं पैदा हुआ पला बड़ा, उससे एक्साइटमेंट की शेयर नहीं करता है। वो कहता है, ओह दिस इज द tea country, nice Assam has the largest concentrations of the planets in the world। यानी अब हम चाय के देश में आ गए हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय के बागान असम में ही हैं। राजवीर ने असम आने से पहले चाय के बारे में बहुत रिसर्च की थी, अपना होमवर्क किया था। उसने प्रांजल को बताया कि ठीक से नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, पर इसके बारे में बहुत लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स यानी पुरानी कहानियाँ या कथाएँ चलती हैं। जब राजवीर के साथ हम भी उस कहानियों को सुनते हैं। पहले लेजेंड चाइना की है। इस चाइनीज एम्परर यानी एक चीनी बादशाह, उसकी आदत थी हमेशा पानी को उबाल कर पीते थे। एक दिन जब उसके पानी को उबाला जा रहा था तो उस आग से बर्तन जो रखा था उसमें पत्तियां आकर के गिर जाती हैं। बादशाह ने पानी को पिया तो उसे बड़ा ही स्वाद ही महसूस हुआ, डिलीशियस लगा। यह जानता था कि पत्तियां थी, वो लीव्स यानी चाय की पत्तियां थी। तो पहली वह कहानी है कि चाय की खोज एक एक्सीडेंट से हुई। अब प्रांजल कहता है, टेल मी अनदर, सुनाओ एक और सुनाओ। राजवीर दूसरी कहानी सुनाता है, एक इंडियन लेजेंड। यह कहानी बोधि धर्मा, एक जो पुराने बुद्धिस्ट एथेटिक थे, यानी एक बुद्ध सन्यासी बौद्ध धर्म का जब मेडिटेशन यानी ध्यान करते थे तो उन्हें अक्सर नींद आ जाती थी। इस नींद की आदत से बहुत परेशान करती है। एक दिन उन्होंने अपनी नींद को हमेशा के लिए भगाने के लिए अपनी आइडलिस्ट यानी पलके को काट करके जमीन में गाड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि उसी पलकों में 10 चाय के पौधे की पत्तियों को गर्म करके पानी में डाल के पिया तो उन्होंने नींद को भगा दिया। तो देखा आपने, दो अलग अलग कहानियाँ इस चीज़ को कहती हैं कि चाय एक एक्सीडेंट थी, दूसरी कहती हैं कि मेडिटेशन के हेल्प करने के लिए डिस्कवर हुई। इन कहानियों के बाद राजवीर कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी बताता है। वो कहता है कि चाय सबसे पहले चाइना में पी गई, यहाँ तक कि चाय और चीनी जैसे शब्द भी चाइनीज भाषा से आए हैं। चाय यूरोप में लगभग 16 सेंचुरी में आई, वहाँ से शुरू हुई। इसे एक ड्रिंक की तरह नहीं बल्कि एक मेडिटेशन यानी दवाई की तरह पिया जाता था। यूरोप में अब ब्रिटिश लोगों के साथ इंडिया में आई अंग्रेज ने देखा कि असम की पहाड़ी ज़मीन, वहाँ का क्लाइमेट चाय उगाने के लिए परफेक्ट है, तो उन्होंने वहाँ बड़े बड़े बागान लगाए और आसाम को दुनिया का सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर बना दिया।
यह सब बातें करते करते उसकी ट्रेन जो है माई रानी जंक्शन पर पहुंच जाती। दोनों दोस्त आपस में सामान उठाते हैं, भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं। वहाँ प्रांजल के पेरेंट्स उनका इंतजार करते होते हैं। वहाँ से सब गाड़ी में बैठकर दिखावरी टी स्टेट यानी उस चाय के बागान की तरफ चल पड़ते हैं, जहाँ प्रांजल के पापा मैनेजर। 1 घंटे के बाद गाड़ी जो है मुड़ करके एक पतली सड़क पर जाती है। कैपिटल ब्रिज पर बने एक पुल को पार करके रिकवरी टी स्टोर एंटर करते हैं। जब वो नज़ारा उसके सामने था तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक एकड़ चाय की झाड़ियाँ फैली हुई थी। सारी झाड़ियाँ जो है बहुत ही नीटली यानी सफाई से एक ही हाइट तक काटा गया था। उनके बीच चाय की पत्तियाँ तोड़ने वाले ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी पीठ पर बांस की टोकरियाँ पहने हुई थी, प्लास्टिक एम्प्रेस पहने हुई थी। वह झाड़ियों में नई नई उग रही कोमल पत्तियों को तोड़ रहे थे। झाड़ी धीरे हो रही थी ताकि एक गाड़ी धीरे हो रही थी जिसे ट्रैक्टर को पार किया जाए। चाय की पत्तियां भरी हुई थी। उसमें प्रांजल के पापा राजवीर के नॉलेज से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। राजवीर उनसे पूछता है 1 सेकेंड फ्लस स्प्राउटिंग पीरियड है ना मिस्टर वैरुआ, यह मई से जुलाई तक चलता है। इसमें सबसे बेस्ट चाय मिलती है। फ्लस स्प्राउटिंग पीरियड का मतलब होता है जब चाय की झाड़ियों पर नई पत्तियां उगाती हैं। तो साल के 2-3 बार ऐसा होता है कि सेकेंड फ्लस की पत्तियों से बनी चाय सबसे अच्छा माना जाता है। प्रांजल के पापा कहते हैं यू सीम यू हैव इन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, लगता है तुम यहाँ आने से पहले अपना पूरा होमवर्क करके आए हो राजवीर। तो राजवीर कहता है हाँ मिस्टर बरुआ, पर मुझे उम्मीद थी कि मैं यहाँ आकर और भी कुछ सीखूंगा। यहाँ की कहानी हमारे यह खूबसूरत सफ़र खत्म होता है। इन ट्रेन की जर्नी के लिए हमने सिर्फ असम की हरियाली नहीं देखी है, बल्कि हमने चाय के इतिहास की कहानियाँ, उसके कल्चर को भी समझा। राजवीर जो एक आउटसाइडर था, उसकी आंखों में हमने बहुत सी खूबसूरती को देखा, जिसे प्रांजल एक इनसाइडर था जो देखता था। इसलिए उसके लिए आसान बात है, कभी कभी चीज़ों को असली कीमत बाहर वालों को ही नज़र में आती है। इसी के साथ हमारा ग्लेशियर्स ऑफ इंडिया का यह खूबसूरत सफ़र खत्म होता है। दोस्तों, यह 3 कहानियों के जरिए हमने गोवा के कल्चर, कुर्की बेकर्स, बरावरी नेचर्स, असम की हरियाली को देखा। यह चैप्टर हमें बताता है कि इंडिया कितना डिज़र्व है। हम यह हर जगह अपना अलग अलग रंग है, अलग अलग खुशबू है। कहानी हमें अलग अलग कहानियों से मिलकर बनता है। यह इनक्रेडिबल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर तभी थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।